दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो हमारे मोदी जी कह गए थे आपदा में अवसर तलाश कीजिए, तो वो अवसर तलाश कर लिया गया है। अब कोरोना के अंतिम संस्कार को कारोबार बना दिया गया है, उसके पैकेज आ रहे हैं और निजी हाथों में शमशान घाट देने की योजना शुरू हो गई है। इसको कहते हैं हकीकत में आपदा में अवसर। ये मोदी जी का मूल मंत्र है। बड़े शहरों में मृतकों के दाह संस्कार और दफनाने के लिए कंपनियां खुल गई हैं जो कॉरपोरेट स्टाइल में काम करते ही हैं और ग्राहकों को कई तरह के ऑफर और पैकेज ऑफर कर रही हैं। ये कंपनियां कोरोना मरीज की मौत के बाद का सारी क्रियाक्रम का खुद जिम्मा ले लेती हैं। उसके दूसरी तरफ शमशान घाट में निजी हाथों में भी सौंपे जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एक कंपनी जो अभी तक आधा दर्जन शहरों में अपनी सर्विस दे रही है, कंपनी बाकायदा कस्टमर सर्विस भी शुरू कर दी है। उससे एक फ़ोन नंबर भी, आप उस फ़ोन नंबर पे जाके अपने मृतकों के बुक करा सकते हैं कि हमारे यहाँ मौत होने वाली है, हो रही, माफ़ कीजिएगा, हंसी आ रही कि मौत होने वाली है, आप उसको कैसे देंगे। उनके पैकेज होते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। वहीं उनकी मार्केटिंग टीम भी फील्ड में घूमती रहती है। जब फील्ड वही है उनकी, शमशान घाटों में घूमती रहती है, वो आर्डर ले रही है अस्पतालों शमशान घाटों में घूमकर। बेंगलुरु की एक जो अंत्येष्टि फ्यूरल सर्विस का चेन्नई, दिल्ली, जयपुर और जैसे शहरों में कारोबार फैल गया है। इनका कहना है कि वो सब उठाने, शमशान में स्लॉट बुक कराने और पंडितों को बाकायदा ब्रह्मभोज की व्यवस्था कराने के सिर्फ 32,000 रुपये लेते हैं और उसमें वो पूरा कार्यक्रम करके आपको दे देते हैं। उनकी बुकिंग इतनी चल रही है कि अब एडवांस बुकिंग कराना पड़ती है आपको। अब देख लीजिए ये हालत हो रही है, हर चीज़ कॉर्पोरेट होती चली जा रही है। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा कि किसी दिन ऐसा होगा कि सारे शमशान अडानी अंबानी को सौंप दिए जाएंगे, प्रधान सेवक कर सकते हैं। कि कुछ ऑफ़र भी होते हैं जैसे गोल्ड ऑफ़र, बेसिक ऑफ़र, इनके ऑफ़र इस तरीके से चलते हैं। अब उन ऑफ़र्स में तो पता नहीं किस तरीके से करते हैं, लेकिन होते हैं। पटना में तो अप्रैल के अंत तक शमशादों की टेंडर भर दिए जाएंगे और टेंडर भी हो जाएंगे, जिसके आलोचना तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं बिहार के, उन्होंने काफ़ी की है कि अब सरकारें जिंदों को तो संभाल नहीं पा रही हैं, मुर्दों को भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। ये मतलब एक कॉरपोरेट जो कल्चर चल रहा है वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, मेरी नज़र में तो अभी तक तो मैंने देखा। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ से और पैदा हुआ है कि जिस तरीके से हिंद वॉइस अक्सर खबर देता रहा है कि लाशें छोड़ छोड़ के, अपने पिता की मृत्यु से शरीर छोड़ छोड़ के लोग चले जाते हैं, उनकी अंत्येष्टि करने वाला कोई नहीं होता है, तो कुछ समाज सेवी उनको करते हैं, उसमें डिले भी होते। फिर उन समाज सेवियों को दिक्कत ये आती है कि शमशान में उनको जगह नहीं मिलती जलाने के लिए, 2-2, 3-3 बाद उनको जलाना पड़ता है। लेकिन कॉर्पोरेट इन्होंने जो ऐसा इस तरीके से मनाया कि आप बुकिंग कीजिए, वो आपको टाइम और डेट दे देंगे, आप कब शमशान घाट जाइए और अपना अंत्येष्टि में हिस्सा लीजिए, चले आइए। फूल चुनने से लेकर और बाकी सब काम करके आपको दे देंगे, यानी तक ब्राह्मणों को भी बुला के भोजन करा देंगे। ये हम ही आपने डाला है यार, अपने शवों को छोड़, अस्पतालों में छोड़कर, सड़कों पे छोड़कर, वहाँ गए तो गठरी बना के कब्रिस्तान में छोड़कर और शमशान घाट पे छोड़कर, इस तरीके से। तो कहने वाली बात है कि मोदी जी का आपदा में अवसर लोगों ने तलाश कर लिया है। अब वो लाशों के व्यापारी हो जाएंगे। पहले सपनों के सौदागर होते थे, अब लाशों के सौदागर हो गए हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।